हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विचार। बंसल वायर लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 3 जुलाई वेडनेसडे से होने वाली है। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है? इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इसकी इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। ए आईपीओ 3 जुलाई वेडनेसडे को ओपन होगा, 5 जुलाई फ्राइडे को क्लोज होगा, 8 जुलाई मंडे को अलॉटमेंट है, 9 जुलाई ट्यूसडे को रिफंड डेट और 9 जुलाई ट्यूसडे को क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमिट अकाउंट, यानी कि आपके डिमिट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। 10 जुलाई की इसकी लिस्टिंग है। इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 243 से 256 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 58 शेयर की है, यानी कि एक लॉट आप बंसल वायर खरीदेंगे तो आपको 58 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 745 करोड़ की है, फ्रेश इशू 745 करोड़ की। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म को होंगी क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,848 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,93,024 रुपए है एंड एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,07,872 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,94,816 रुपए है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,09,664 रुपए है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2022 में 57.29 करोड़ के प्रॉफिट का था और ये धीरे धीरे ग्रो करके 31 मार्च 24 तक 78.80 करोड़ प्रॉफिट पर पहुंच चुका था। यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं लेकिन अच्छा ग्रोथ यहाँ पर है। रेवेन्यू 2022 में 2205.7 करोड़ थी, बढ़ करके 2470.89 करोड़ हुआ है। एसेट 2022 में 695.78 करोड़ थी जो धीरे धीरे ग्रो करके अभी ये 1264.1 करोड़ पर है। नेटवर्थ 233.01 करोड़ 22 में थी जो 24 में बढ़ करके 422.37 करोड़ हो गई। रिजर्व सरप्लस 22 में 213.91 करोड़ थी जो अभी बढ़ करके 358.64 करोड़ हो गई है। टोटल ग्रोइंग 2022 में 413.15 करोड़ थी जो 24 में बढ़ करके 681.14 करोड़ हो गए। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन दिख रही है, स्लोली बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अगर मुझे इसमें रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 21.19% है जो कि काफी अच्छा है। आरओसीई 18.46% है, बहुत ही अच्छा। डेप्ट पर इक्विटी 1.48 है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा लिस्टिंग गेन पर नेगेटिव असर दिखा सकती है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 18.27% है। पैट मार्जिन 3.19 है। फ्री आईपीओ 41.41 है। पीई प्री आईपीओ पीई एंड पोस्ट आईपीओ पीई 50.86 है। थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन दिख रही है लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। बात करें इसके बिजनेस की तो 1985 की इनकॉर्पोरेट बंसल वायर इंडस्ट्री लिमिटेड स्टेनलेस स्टील वायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया से लेकर के इंटरनेशनल मार्केट तक ये अपने प्रोडक्ट को बेचती है। इसके प्रोडक्ट में ये अपने इसका जो बिजनेस है 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। हाई कार्बन स्टील वायर, लो कार्बन स्टील वायर, मिल्ड स्टील वायर एंड स्टेनलेस स्टील वायर। ये 3 तरीके की वायर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। हाई कार्बन स्टील एंड लो कार्बन स्टील या फिर मिल्ड स्टील वायर एंड स्टेनलेस स्टील वायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके पास 300 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील वायर प्रोडक्ट है, यानी कि 3000 प्रकार के इसके पास वायर प्रोडक्ट है और ये 5000 कस्टमरों की अलग अलग इंडस्ट्री में, यानी कि जितने भी इसके पास टाइप ऑफ
वायर्स हैं, यानी कि 3,000 तरीके के इसके पास जो स्टील वायर प्रोडक्ट हैं, उन सारे इंडस्ट्रियों में इसका 5,000 कस्टमर है, जो कंपनी को अच्छी रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती है। तो इसकी बिजनेस अच्छा है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, साथ ही साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 50 कंट्री में, इंडिया में तो बेचता ही है, 50 कंट्री में भी इसके प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी लीडिंग प्लेयर है, काफी बेहतरीन यहाँ पर इसके प्रोडक्ट का काफी अच्छा डिमांड है, बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। इसके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो मोहन नगर, गाजियाबाद, लोनी इंडस्ट्रियल एरिया एंड गाजियाबाद एंड बहादुरगढ़, झाझर, हरियाणा में स्थित है। इसके पास 50 एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है एंड 5,000 प्लस कस्टमर विभिन्न सेक्टर में है। इसके पास इसके जो प्रोडक्ट है वो 50 कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है एंड इसके पास 14 ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें बांग्लादेश, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड वियतनाम शामिल हैं। और ये अपने बिजनेस को काफी शानदार यहाँ पर हैंडल कर रही है, काफी बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रही है। इसके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी भारी डिमांड है, इंडिया में तो डिमांड है ही, इंटरनेशनल मार्केट में भी भारी डिमांड है। इसके पास 5,000 प्लस कस्टमर है, 50 एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है और ये 3 तरीके की प्रोडक्ट बनाती है, हाई कार्बन स्टील वायर, लो कार्बन स्टील वायर एंड स्टेनलेस स्टील वायर। इसके पास 3,000 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील वायर प्रोडक्ट है। तो बिजनेस काफी यूनिक दिख रही है, कमाल का बिजनेस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। 2024 का एक्सपोर्ट टर्न ओवर 283.94 करोड़ था, जिसमें यूरोप एंड यूएसए से मार्केट का 17% से अधिक हिस्सेदारी था। और इसके पास 3717 एम्प्लॉय है एंड 767 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, इसके सारे बिजनेस को हैंडल करने के लिए। तो बिजनेस यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है एंड इसका जो प्रोडक्ट है काफी डिमांडेबल प्रोडक्ट है, इंडिया से लेकर के इंटरनेशनल मार्केट तक हाई डिमांड है इसके प्रोडक्ट का। अब हम लोग इसकी जीएमपी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर प्लस पॉइंट मिल चुके हैं, पहला बिजनेस बेहतरीन है, दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। अब हम लोग जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 29 जून को 63 रुपए पर हुई है, 24.61% प्रीमियम के साथ। ये 319वां अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड करी है। जैसे जैसे इस आईपीओ का डिमांड बढ़ेगा, इसकी जीएमपी भी बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, यूनिक बिजनेस के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है, डिमांडेबल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जाहिर सी बात है लोग यहाँ को बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट लेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई करने वाली हूँ, अगर मुझे मिला तो ठीक है, अगर नहीं अलॉट हुआ तो मैं फिर से फ्रेश एंट्री जिस दिन लिस्टिंग होगा उस दिन लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, साथ ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है और इसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन जाने वाला है। बाकी आपका पैसा है, आपको कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस, रिसर्च एंड हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइजर, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।